स्टूडेंट्स, आज हम फिर क्लास 10th का चैप्टर लेते हैं लीनियर इक्वेशंस। उसके दो सम लेते हैं। देखिए करने कैसे हैं। लीनियर हमने प्रूव करना है कि लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जहाँ फिर पैरेलल है, जहाँ फिर को इंसिडेंट है। करने के कैसे, सबसे पहले आपको इनके फार्मूले पता होना चाहिए। कैसे, देखिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब कि ये तीनों इक्वल ना हो तो क्या होगा हमारा, लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब इंटरसेक्ट एट पॉइंट। ये फर्स्ट हमारा लॉ है। सेकंड हमारा क्या कहता है, वो कह रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या आएगा हमारा, आर लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है। और तीसरा हमारा फार्मूला क्या है, तीनों इक्वल होंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तीनों इक्वल हो तो क्या होगा हमारा, को इंसिडेंट। अब ये मैंने तीन फार्मूले लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों जो सम लिखे हुए हैं उन पे अप्लाई करके देखते हैं क्या क्या बन रहा है। फर्स्ट सम लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या दे रहा है, हमें इक्वेशन दे रहा है 5x - 4y + 8 = 0, इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इसमें से इक्वेशन 1 रखी है तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x के साथ जो लगा हुआ है वो a1 है, b1 - 4, y के साथ जो लगा हुआ कोएफिशिएंट वो b1 है, और कांस्टेंट c1 = 8। ऐसे ही दूसरी क्वेश्चन लेते हैं। दूसरी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7x + 6y - 9 = 0। फिर से वही इक्वेशन 2 रख दिया तो a2 x के साथ जो लगा हुआ है 7, b2 जो y के साथ लगा हुआ है, और c2 जो कांस्टेंट है -9। अब क्या करेंगे, वी नाउ डेट हम क्या जानते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करते हैं। a1 की कितनी थी, 5, और a2 की 7, b1 की -4 और नीचे 6, और c1 की 8 और c2 की -9। देखिए कोई कैंसिल करके ये कैंसिल हो सकता है, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6। तो हमारा क्या क्या बन गया, हमारा बन गया 5/7 इक्वल -2/3 और इक्वल 8/-9। अब देखिए ये क्या है, 5/7 यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 8/9 है। मतलब कि ये तीनों क्या हैं, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो अब इसका क्या उत्तर होगा, इसका होगा इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जो लाइन्स है हमारी वो कहीं इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पे कर रही है। अब दूसरा सम लेते हैं। दूसरे सम पे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 9x + 3y + 12 = 0। फिर से इक्वेशन 1 रख दी, a1 की वैल्यू 9 हो गई, b1 की कितनी हो गई 3, और c1 की 12। और फिर से दूसरी इक्वेशन जो दे रहा है 18x + 6y + 24 = 0। ये क्या रख दिया, इक्वेशन 2। a2 की वैल्यू कितनी हो गई 18, b2 की 6 और c2 की 24। फिर से वही क्या करेंगे, जो फार्मूला हमें दिया हुआ है उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। क्या था फार्मूला, a1/a2, फिर से b1/b2 और फिर से c1/c2। वैल्यू पुट करो, a1 की 9 और a2 की 18, b1 की 3 और b2 की 6 और c1 की 12 और c2 की 24। स्टूडेंट देखो ये कैंसिल हो रहे हैं, 9 1 9, 9 2 8, 3 1 3 और 3 2 6, 12 1 12 और 12 2 24। मेरा कहने का मतलब हमारा क्या आया, वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/2, फिर से 1/2 और फिर से 1/2। मतलब तीनों ही इक्वल हैं। अगर तीनों इक्वल हों तो हमारा आंसर क्या होता है, को इंसिडेंट।
ये आपका सम हो गया कंप्लीट।